हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक वीडियो रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों ये खबर फैला दी गई है कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ने रिलायंस के इस्तीफा दे दिया, वो छोड़ के चले गए और मतलब अब बिल्कुल ही जीरो होने वाली है कंपनी। और इससे क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैनिक कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा फ़र्ज़ है कि आपके लिए मैं सही खबर निकाल के लेके आऊँ, और वो भी विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट, विद कागज़ के साथ। तो दोस्तों ये वीडियो है, आप देखिए, डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। ये डॉक्यूमेंट की डेट 15 है, पर ये कल ही अपलोड हुआ है रात को, एनएससी और बीएससी के लिए। तो इसके बारे में जो भी इसके अंदर है क्या है वो मैं खुलासा करता हूं, और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बने रहिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन प्रेस है नहीं है देख लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि जो भी सही लोग हों, जिनको वाकई में ही शेयर मार्केट में कुछ काम करना है, कुछ कमाना है और फंसना नहीं है गलत इन्फॉर्मेशन से, तो उनके काम आ सके। तो दोस्तों ये देखिए कि ये एक डिस्क्लोज़र है कि इनको बताया गया, अब इसमें बताया है उन्होंने, देखिए कि in continuation of our letter dated 12 November, pursuant to regulation of listing, we wish to inform you that in line with the organization's philosophy to encourage and promote growth of internal talent, the board at its meeting held today has elevated following employees of the group as director on the board of the company। तो दोस्तों सबसे पहली लाइन में ही कंपनी ने ये खुलासा कर दिया है कि भाई जो हमारी इंटरनल पॉलिसी है कि अपने इंटरनल टैलेंट को ही आगे बढ़ाना है, और इंटरनल टैलेंट को जिसने हमारे साथ 8 10 साल 20 साल काम किया है, उसको जब वो अपने एक्सपीरियंस गेन कर लेता है सर्टन लेवल तक, तो उसको हमको अपनी ही कंपनी में बड़ी पोजीशंस देना है, ताकि वो बाहर भी ना जाए, और जो उन्होंने सीखा है वो हमारी कंपनी के लिए यूज़ हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप ये मान लीजिए कि इन लोगों ने अगर कहीं से रिजाइन दिया भी होगा, इसी कंपनी से होता है ना दोस्तों, आप सब एक कंपनी में काम करते होगे। मान लो आपको मान लो आप मैनेजर हो, मैनेजर से आपको डायरेक्टर बना दिया जाए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको उस मैनेजर के पोर्टफोलियो से तो इस्तीफा देना पड़ेगा ना, तभी तो आप दूसरा पोर्टफोलियो ले पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी है कि जो आधी अधूरी खबर लोगों ने चलाई अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, या एकदम से सिचुएशन को पैनिक करने के लिए, मुझे लगता है ये खबर वही निकलने वाली है। आगे देखते हैं, इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट ये बताते हैं कि श्री सचिन Mohapatra, who is successfully leading Sasan Power Limited as a whole-time director and CEO of Sasan Power Limited, a subsidiary of Reliance Power Limited, which stands as one of the world's largest integrated coal-based power plant combined with a captive coal mines. Sasan Power Limited has one of the best suitable operating plant in the country. He is associated with the group for last 8 year। तो सचिन महापात्रा जी हैं, ये ऑलरेडी रिलायंस ग्रुप के साथ 8 साल से काम कर रहे हैं, और ये जो उनकी कंपनी है जो कोल बेस्ड पावर प्लांट चलाती है, थर्मल, जिससे बिजली बनती है, उस पावर प्लांट को वो हेड कर रहे थे, उसके सीईओ थे और वो डायरेक्टर थे। तो एक तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। दूसरा नाम है दोस्तों श्री हरमनजीत सिंह नेगी। तो वो 30 साल का उनको एक्सपीरियंस है, वो पावर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, स्पेशलाइजिंग इन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, project development and business development, currently serving as president of corporate development at Reliance Power, where he leads the इन ग्रीन एनर्जी। और ये तो बेसिकली दोस्तों ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट मीटरिंग, हाइड्रो, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, और ये नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर जो काम करने वाले उनको एक्सपीरियंस है, उनको दोस्तों भी बोर्ड में लाया गया है। इससे जो कंपनी की स्थिति है वो क्लियर है कि कंपनी आने वाले टाइम में एनर्जी, पावर, एनवायरमेंटल, ग्रीन एनर्जी और हाइड्रो, स्मार्ट मीटर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, इन सारे सेक्टर्स में आगे बूम करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। तो जिस बंदे को इसका एक्सपीरियंस है लगभग 30 साल का, और जिसने पूरे एशिया में, साउथ एशिया मान लीजिए, कह लीजिए इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में काम किया है, उनको इन्होंने शामिल किया है। फिर दोस्तों देखिए कि इन्होंने डॉक्टर विजय लक्ष्मी के गुप्ता को भी अपॉइंट किया है एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हु इज रिटायर्ड सेक्रेटरी डिफेंस एंड फॉर्मर मेंबर फाइनेंस टेलीकॉम कम्युनिकेशन। सी हैज सर्व्ड एट वेरियस की पोजीशन ड्यूरिंग हर कैरियर। तो यानी इन्होंने दोस्तों एक जो गवर्नमेंट
एम्प्लॉय रह चुकी हैं, जो सेक्रेटरी डिफेंस रह चुकी हैं एंड फॉर्मर मेंबर फाइनेंस रह चुकी हैं, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी के गुप्ता, उनको भी एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि क्या गवर्नमेंट में चल रहा है, क्या गवर्नमेंट में करना चाहिए। तो उसके लिए सारी चीज़ों के लिए इन्होंने सोच के इनको बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट के रूल की, कभी फर्जी बीजी का केस, कभी किसी चीज़ का केस, तो असली में रूल्स क्या होते हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, करवाना है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने संभाल के देख के इनको मुझे लगता है प्रमोट किया है। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए, कंसिडरिंग द जीरो बैंक डेट ऑफ द कंपनी एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एट द ग्रुप लेवल, श्री सीतेश Sheth, who has a long association with the group for over 23 years. Shri Puneet Narendra Garg is also associated with group for 24 years, and Shri Raja Gopal Karodpally for over 6 years will be part of newly formed group corporate center of the Reliance Group. They will advise, guide and assist the group in overall growth strategy and newly business ventures, and have accordingly stepped down from the board of the director of the company. तो दोस्तों जो लोग इस कंपनी के साथ 24 साल 23 साल से एसोसिएटेड हैं, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से हटाया गया है, लेकिन उनको एक नया ग्रुप कॉर्पोरेट सेंटर बनाया गया है, उसमें जगह दी गई है। क्योंकि दोस्तों वो अब आने वाली जो स्ट्रेटेजी, क्योंकि उन्होंने कंपनी को इतने साल चलते हुए देख लिया, अब कंपनी की क्या ग्रोथ है, कैसे कंपनी काम करती है, कंपनी किन परेशानियों से 20 साल में निकल के आई। आप देखिए ये वही दौर है जब अनिल अंबानी जी का बुरा वक्त चल रहा था, और अब बुरे वक्त में भी जिन लोगों को अनिल अंबानी जी को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा है, तो उन लोगों को अनिल अंबानी जी भी तो निकाल नहीं देंगे रातों रात। तो उनको क्या है कि उनका ओहदा बढ़ाया है, और उनको पूरी की पूरी कंपनी चलाने के लिए जो ग्रोथ और स्ट्रेटेजी डिवाइस होती है, उसमें उनको मौका दिया गया है। और नीचे वाली लीडरशिप को, जो भी ऑलरेडी इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको भी एक तरीके से प्रमोट किया गया है। तो ये दोस्तों विन विन सिचुएशन है, सबके लिए प्रमोशन है, और ये वो खबर नहीं है जो आपको बताई जा रही थी। और फिर देखिए श्रीमती छाया बिरानी, श्रीमती मंजरी अशोक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कंपनी के, टेंडर देयर रेजिग्नेशन ओनिंग देयर प्री ऑक्यूपेशन, हाउ दे कंटिन्यू टू एसोसिएट। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले थे उन्होंने रिजाइन भी किया है, और वो अपने आप को लेकिन एसोसिएट करके रखेंगे रिलायंस के साथ, और एज ए डायरेक्टर ऑफ द प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो दोस्तों ये सारा डिस्क्लोजर है, और ये मीटिंग चली आपकी 7:30 बजे से पौने 11 बजे तक। तो दोस्तों ये है, अब बाकी एक शॉट में हम और दिखा देते हैं। ये देखिए नाम है, आप पढ़ते जाइए, ये स्क्रॉल कर लीजिए, देखिए हम कर रहे हैं। तो बाकी इन्होंने ये डिक्लेयर किया है सेबी को कि इनका किसी भी मेंबर के साथ कोई और रिलेशनशिप नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, और किसी को भी डिबार नहीं किया गया है, और इफ़ेक्टिवली ये सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो न्यूज़ लोग फैला रहे हैं, ये बिल्कुल ही मतलब सही न्यूज़ नहीं है, कि लोगों ने अपनी ही पोजीशन, एक पोजीशन से गए तो दूसरी पे आ गए, और कोई भी ग्रुप को छोड़ के नहीं गया। क्योंकि ये न्यूज़ इस समय पे आई है कि लोगों को लग रहा होगा कि भैया ये छोड़ के गए, देखिए इनका जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल फाइंडर, प्रिंसिपल एडवाइज़र, मतलब कितना हैवी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है जो इस कंपनी के काम आएगा। ये सबके बायोडाटा है, सबकी ब्रीफ प्रोफाइल है कि इन्होंने क्या क्या किया है, कितने दिन तक, ये देखिए सारे लोगों को। तो ये डिटेल है, बाकी ये उनके जो रेजिग्नेशंस हैं वो सारी चीज़ें हैं जो एक पोस्ट छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों पैनिक मत करिए, खुश रहिए, पैसे कमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।